दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि गाजा में जो नरसंहार और कत्लेआम हो रहा है, जो बेगुनाह फलस्तीनी मारे जा रहे हैं, इसमें इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी बराबर की शरीक है। हजारों टन असलहा और बारूद इजराइल को अब तक अमेरिका की तरफ से दिए जा चुके हैं। बड़ी हैरत की बात है ना दोस्तों कि रूस यूक्रेन जंग में रूसी मिसाइल से 1000 यूक्रेनी सिविलियन की मौत हो जाती है तो बाइडेन इंसानियत का दर्श देने लगते हैं। ह्यूमन राइट, वुमेन राइट, वॉर क्राइम, जेनोसाइड, कड़ी शब्दों में पुतिन की निंदा करते हैं। लेकिन 2.5 महीनों से गाजा के अंदर हो रहे नरसंहार और कत्लेआम पर इनके मुंह में पट्टी बंधी हुई है। दोस्तों गाजा के अंदर इजराइल ने जो कत्लेआम मचा रखी है, लोगों का खाना पानी बंद करके चुन चुन कर आम फलस्तीनियों को जो मारा जा रहा है, ये ह्यूमन राइट के वायलेशन के साथ साथ बैनुल अक़वामी निज़ाम और कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है। मैं आपको बताता चलूं दोस्तों कि जंग ये दो तरफ के लड़ाकों के दरमियान लड़ी जाती है। जंग के भी कुछ नियम कायदे और रूल रेगुलेशंस होते हैं जिनका पालन करना दोनों तरफ के लड़ाकों को जरूरी होता है। साल 1939 से लेकर 1945 तक चले वर्ल्ड वॉर 2 में करीब 5.5 करोड़ लोग मारे गए थे। पहली बार इस जंग में परमाणु बॉम्ब का यूज हुआ था। अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, जिसमें एक बार की 2 लाख लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 95% सिर्फ सिविलियन थे, आम बेकसूर और बेगुनाह लोग जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं था। जैसी तबाही इस जंग में मची वैसा दोबारा ना हो, इसके लिए साल 1949 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में सभी देशों के नेताओं ने बैठक की। इस बैठक को जेनेवा कन्वेंशन का नाम दिया गया। इस बैठक में जंग को लेकर नियम कायदे बनाए गए जिसको लॉ फॉर वॉर कहा गया। इसमें जंग को लेकर जो नियम कानून बने, इसको लगभग सभी 196 देशों ने मान्यता दी। आज के टाइम जिसका पालन करना हर किसी के लिए जरूरी है जंग के दौरान। दोस्तों आज के टाइम जंग में कोई भी देश अगर इस जेनेवा कन्वेंशन वाले युद्ध नियम का उल्लंघन करता है तो उनको इन जराइम से रोकना, उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराना, उन पर लगाम कसना आज के टाइम सबसे पहली जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन की बनती है, जिनका दुनिया में एक अहम मकाम और रुतबा है। आलमी सतह पर यूनाइटेड नेशन को इंटरनेशनल गवर्नमेंट के रूप में देखा जाता है। दूसरी जिम्मेदारी सुपर पावर की बनती है, जो देश दुनिया में खुद को सबसे बड़ा ताकतवर समझता है, यानी अमेरिका। लेकिन गाजा के अंदर इजराइल द्वारा किए जा रहे कत्लेआम का नतीजा आपके सामने है। अमेरिका तो इजराइल के साथ इस जेनोसाइड में बराबर की शरीक है। अमेरिका इस जंग में बड़े भाई का रोल अदा कर रहा है। जब जब इजराइल को गोला बारूद और असलहों की जरूरत पड़ी है, अमेरिका ने खेप भेजा है। अब तक इजराइल को 15,000 बॉम्ब और 57,000 आर्टिलरी शेल्स दिए जा चुके हैं अमेरिका की तरफ से। जहां तक यूनाइटेड नेशन की बात है तो इनकी तरफ से भी कुछ भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली है इजराइल के खिलाफ। कुछ यूएन कारकुनान की तरफ से बयानात जरूर सामने आए हैं जिसमें इजराइल द्वारा हो रहे कत्लेआम पर तनकीद की गई है और इजराइल को आगाह किया गया है कि इजराइल जंगी कवानीन के दायरे में रहकर जंग करे, सिर्फ हमास के लोगों को नुकसान पहुंचाए, बेगुनाहों और बेकसूरों के कत्लेआम को बंद करे। लेकिन बयानबाजियों से कुछ होता नहीं है दोस्तों। अगर यूनाइटेड नेशन सच में ये चाहता है कि गाजा के अंदर जेनोसाइड बंद हो तो उन्हें अमली तौर पर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और अपनी ताकत को इजराइल के खिलाफ यूज करना होगा। लेकिन इतने सारे बेगुनाहों, बेकसूरों, मासूम बच्चों और औरतों की हलाकत के बावजूद यूनाइटेड नेशन की तरफ से अब तक कोई भी अमली रिएक्शन देखने को नहीं मिला है इजराइल के खिलाफ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा डर्टी गेम है दोस्तों। आखिर क्यों अमेरिका इस जेनोसाइड में इजराइल के साथ शाना बशाना खड़ा है? इतना कुछ होने के बावजूद क्यों यूनाइटेड नेशन के हाथ अब तक बंधे पड़े हैं? इजराइल ये है कौन? इजराइल ये दरअसल यूनाइटेड नेशन और अमेरिका की ही पैदा करदा नाजायज औलाद है। साल 1948 में यूनाइटेड नेशन और अमेरिका ने फलस्तीनियों की जमीनों पर जालिमाना और गासिबाना तौर पर नाहक कब्जा जमा कर इजराइल नामक एक नया देश बनाया अपनी सियासी जाती मफाद के लिए, ताकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का इन्फ्लुएंस बरकरार रहे और अमेरिका वेस्ट से सुपर पावर की कुर्सी में बैठकर पूरी दुनिया में सियासी रोटी सेकते रहे। यूनाइटेड नेशन ने तो ऑन रिकॉर्ड कई बार कहा है कि हमने इजराइल को अपने मफाद के लिए बनाया है और हम उन्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अरब वर्ल्ड इजराइल का खात्मा चाहता है, लेकिन जब जब अरब ने इजराइल को मिटाने की कोशिश की है, अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंक देता है इजराइल को बचाने के लिए। अब तक जितने भी अरब इजराइल युद्ध हुए हैं, सबका यही हाल है। भले ही वेस्टर्न मीडिया की तरफ से यह प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि इजराइल दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, एक साथ सारे अरब देशों को यह अकेले हराने की कैपेबिलिटी रखता है, दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत मिलिट्री, टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस इसके पास है, जबकि रियलिटी कुछ और है। अगर अमेरिका का हाथ इसके सर पर ना हो तो सारे अरब देश तो क्या, कोई एक ही अरब देश इसको कुचलने के लिए काफी है। और इजराइल हमास की इस जंग में भी आपने देखा, बाइडेन नेतन्याहू की पहली मुलाकात के बाद बाइडेन की ओर से बयान आता है कि कोई भी देश इजराइल पर हमला करने की हिमाकत ना करना। इजराइल पर हमला इजराइल पर नहीं बल्कि अमेरिका पर समझा जाएगा और इसके बाद नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना। अमेरिका हर हाल में इजराइल के एग्जिस्टेंस को खत्म होने नहीं देना चाहता।
जिस मकसद के लिए इजराइल को बनाया गया था उस मकसद के लिए जिंदा रखना चाहता है। रीजन साफ है, अगर इजराइल का खात्मा हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट डी अमेरिकनाइज्ड हो जाएगा, और जैसे ही मिडिल ईस्ट डी अमेरिकनाइज्ड हुआ, वेस्ट के सारे किले धीरे धीरे ढह जाएंगे और ईस्ट को राइज मिलेगा। और ये चीज अमेरिका के लिए काफी पेनफुल साबित होगी, इसलिए अमेरिका ऐसा कभी होने नहीं देगा। लेकिन सवाल पैदा होता है दोस्तों कि अब क्या होगा? क्या हमास को मिटाने के नाम पर गाजा में इसी तरह बेगुनाहों, बेकसूरों और मासूमीन का खून बहता रहेगा और अमेरिका इस जेनोसाइड में इजराइल का सपोर्ट करता रहेगा, या कोई और सूरत निकाली जाएगी? दोस्तों, इजराइल हमास जंग शुरू होने के तकरीबन 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद इजरायली फोर्स अपनी बख्तरबंद गाड़ियां, मरकावा टैंक्स और जंगी साजो सामान के साथ जब गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए घुसी, तो आईडीएफ की तरफ से यह दावा किया जा रहा था और मीडिया चैनल्स में एक्सपर्ट की तरफ से यह अनुमान भी लगाया जा रहा था कि 1 से 1.5 महीनों के अंदर आईडीएफ हमास का कंप्लीटली सफाया कर देगी और गाजा पर अपना कंट्रोल ले लेगी, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। 2.5 महीनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब तक आईडीएफ को कुछ भी कामयाबी नहीं मिल पाई है, सिवाय आम बेकसूर बेगुनाह लोगों को मारने की। हमास से तो बहुत बुरी तरीके से पिट रहे हैं। हमास के बिछाए गए जाल में फंसकर आईडीएफ को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, सवाल पैदा होता है कि गाजा में आईडीएफ को कोई भी कामयाबी ना मिलने के बायस अब क्या होगा? क्या इजराइल अपने तमाम तर मजालिम और क्रूरता को ऐसे ही जारी रखेगा और हमास को मिटाकर दम लेगा, या हमास को मिटाने के चक्कर में खुद सफाई हस्ती से मिट जाएगा? इस सिचुएशन में अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका सिर्फ इजराइल को सपोर्ट करेगा या इजराइल को बचाने के चक्कर में खुद जंग में कूद जाएगा? अगर अमेरिका इस जंग में डायरेक्ट कूदता है तो मेरे हिसाब से यह अमेरिका की बहुत बड़ी हिमाकत होगी, क्योंकि अमेरिका के कूदने से सीरिया और ईरान भी जंग में कूदेंगे, और सीरिया चूंकि रशिया का अलाई है इसलिए रशिया भी इस जंग में कूदेगा, और यहां से यह जंग वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल इख्तियार कर लेगी, जिससे क्या नताइज बरामद होगा, मसले फलस्तीन का क्या बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा होने से ये जरखेज सरजमीन लाखों करोड़ों बेगुनाह नस्ल आदम के खून से सुर्ख पड़ जाएंगी।